Hello बच्चों, let's read the question and question says the most suitable method for the separation of one-on-one mixture of ortho and para nitrophenol is. Okay, so let's start it with key concept. Key concept. देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है. क्वेश्चन में कह रहा है कि मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वन ऑन वन मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल. तो कौन सा सुटेबल मेथड सेपरेशन ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन है जो वन ऑन वन यानी ऑर्थो और नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिक्सर को सेपरेट कर सकता है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं. मेथड ऑफ सेपरेशन. अच्छा, मेथड ऑफ सेपरेशन की अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास दो लिक्विड्स हैं. क्या है? लिक्विड्स हैं. एक है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया बेंजीन रिंग जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स हैं. फिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया ये. ओके, इसे थोड़ा सा इलेबरेट कर लेते हैं. डबल बॉन्ड ओ ओ. और एक है पैरा नाइट्रोफिनॉल. ओके, यहाँ पे एन 1 मिनट या ऑर्थो पे है ये है ना. पैरा पे जाएंगे तो यहाँ एन डबल बॉन्ड ओ ओ. अब देखिए, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो बेसिकली हो क्या रहा होगा. यहाँ पर दो लिक्विड्स हैं हमारे और दोनों के दोनों लिक्विड्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है ना. इन दोनों लिक्विड के बीच में डिफर डिफर इन बॉइलिंग पॉइंट्स. जब दो लिक्विड्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस होता है तो वहाँ पे हम कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन यूज करते हैं. वहाँ पे हम मेथड ऑफ सेपरेशन यूज करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन. स्टीम डिस्टिलेशन. ओके, सो देखिए सब्लिमेशन में क्या होता है. जब एक सॉलिड पार्टिकल्स सॉलिड मॉलिक्यूल में या सॉलिड स्पीसीज में एक कोई इम्प्योरिटीज जुड़ी हो, ओके घुली हो, और उसे हम डायरेक्ट हीट करते हैं तो सीधे वेपराइज में हो जाता है. लेकिन वो इम्प्योरिटी कौन सी होनी चाहिए? नॉन वोलेटाइल होनी चाहिए. सेम क्रोमेटोग्राफी में फेज डिफरेंस नहीं होना, फेज डिफरेंस का होता है. ओके, और अगर हम यहाँ पे थर्ड की बात करें क्रिस्टलाइजेशन में तो हम यहाँ पर किसी का भी क्रिस्टलाइजेशन नहीं कर सकते. स्टीम डिस्टिलेशन की क्या प्रॉपर्टी है? दोनों के दोनों क्या है? लिक्विड है. दोनों के दोनों लिक्विड है सेम फेज में. ओके, एंड इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है. ये दोनों आपस में कैसे डिफर करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट से डिफर करते हैं. तो हमें कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन यूज करना है जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के थ्रू हम सेपरेट कर पाए, और उसे हम यूज करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन का. स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है? हम लिक्विड्स को एक प्रोसेस में एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के या किसी यूनिसल में लेकर के उसे गर्म करते हैं. जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो इवापोरेट बाद में होगा. तो जो जल्दी इवापोरेट हो गया आगे जाकर कंडेंस कर लेंगे. ओके, सपोज कीजिए कि ये एक बीकर है, यहाँ पर हम दोनों को ले लेते हैं. ओके, यहाँ पे मिक्सर है हमारा, और यहाँ पर जाने के बाद हमने इसे कंडेंस कर दिया यहाँ पे. ओके, और इसे एक वाटर में या एक दूसरे बीकर में ले लेते हैं. अब बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे हम इसे गर्म करना स्टार्ट किए, ये इवापोरेट होगा. जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो इवापोरेट होगा, और वो इवापोरेट होकर के यहाँ पे बाहर निकलेगा, कंडेंस होकर के अगेन से लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पे अगेन से लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो दोनों चीज अलग अलग हो गया है ना. तो चलिए इसी को समझते हैं. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अगर आप ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे है ओ एच और यहाँ पर है एन डबल बॉन्ड ओ ओ. और पैरानाइट्रोफिनॉल कुछ ऐसे है, ओ एच एनओ टू. ओके,
तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, जो वोलेटिलिटी होती है वो इन दोनों के बीच की हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर प्रेजेंट होती है, डिपेंड करती है। ओके, अगर अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर बन रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ओके, और यहाँ पर कैसा बन रहा है, यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर बन रहा है। यहाँ पर कैसा बन रहा है, यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड बन रहा है। ये हो गया HNO2, और यहाँ पे ध्यान से देखें ये कुछ ऐसे बन रहा है। ओके, तो जो सॉल्युबिलिटी होती है या फिर कहिए वोलेटिलिटी, अगर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो इट इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन इंटर मॉलिक्यूलर, 1 मिनट, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके ऊपर डिपेंड करता है, और वोलेटिलिटी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, हम कह सकते हैं यहाँ पे ड्यू टू प्रेजेंस, क्या लिख रहा हूँ, प्रेजेंस ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल will be evaporate soon, जल्दी ही इवोपरेट हो जाएगा। बाद में होगा कौन, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो जब जल्दी ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इवोपरेट हो गया है तो उसे हम अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट रहेगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।